डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेंसेज इन कांटेक्ट यानी कि कुछ लेंसों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है तो उसका रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगा, कंबाइंड लेंस किस तरह से बिहेव करेगा, इन कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने दो लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं इन दिस वे विथ ए कॉमन एक्सिस। दोनों के एक्सिस कॉमन है एंड बोथ आर थीन लेंसेज, यानी ये भी पतला लेंस है, ये भी पतला लेंस है, तो कुल मिलाकर ये एक पतला ही लेंस बना हुआ है, ये मान के चलिए। ठीक है। अब इनके कॉमन एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O से एक लाइट रे L1 पर आया, फर्स्ट लेंस पर इंसिडेंट हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरफ रिफ्रैक्ट हुआ। अब यदि लेंस नहीं होता तब तो सीधा जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस को ये यहाँ कहीं काटता I1 पर। तो हम कहते हैं कि लेंस L1 ने O का इमेज I1 पर बनाया है। अब यदि इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं U है और इमेज डिस्टेंस मान लेते हैं V1। ओके। लेकिन बीच में एक लेंस और आ गया, ये फिर से लाइट रे को रिफ्रैक्ट करेगा और इसलिए लाइट रे यहाँ पहुँचेगा नहीं, कहीं और पहुँचेगा और जहाँ पहुँचेगा वहाँ होगा फाइनल इमेज। तो सेकंड लेंस के लिए अब I1 ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I1 इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2 जिसका कि ये इमेज बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? तो भाई ये भी कॉन्वेक्स लेंस आप देख रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसे हमेशा अपने एक्सिस की तरफ बेंड करता है। तो ये अपने एक्सिस की तरफ उसको और बेंड कर दिया और एक्चुअल में लाइट रे इधर निकल गया। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ये बन गया फाइनल इमेज। फाइनल इमेज produced by this combination of the object O. But for lens L1, O is the object, I1 is the image. For lens L2, I1 is the object, I is the image. मान लेते हैं कि इस I इमेज का डिस्टेंस V है, V है। ठीक। अब आपने डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया हो चाहे यहाँ से मेजर किया हो, दोनों में से किसी भी लेंस से हम इसको लगभग इक्वल मान के चलेंगे, बिकॉज द लेंसेज आर थीन। ये थीन लेंसेज हैं और उसे डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा एरर नहीं होगा, तो हम कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट टू लेंसेज L1 and L2 of focal length F1 and F2 are placed in contact। हम इन दोनों लेंसेज को कांटेक्ट में रखा है विथ ए कॉमन एक्सिस। और कैसे कांटेक्ट में रखा है कि दोनों के एक्सिस कॉमन रहे। एन ऑब्जेक्ट O is placed at a distance U, at a distance U. The first lens, the lens L1 produces its image I1 at the distance V1। ठीक है। at the distance V1, this image
acts as object for the length L2 which produces its image I at the distance V. At the distance V. तो ये होगा इस पूरे फिगर का एक्सप्लेनेशन, इस पूरे रे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब दोनों के लिए अलग अलग लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस L1 के लिए लगा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u। ओके, फॉर लेंस L2 क्या होगा 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1। राइट, L2 के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो इतना आ जाएगा। तो 1 + 2 दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमको मिल गया 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/v1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/v माइनस 1/u। इतना आ गया। अब हम इसे कंबाइंड, इसको एक ही लेंस माने, एक ही लेंस माने जिसकी फोकल लेंथ f है, उसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f है। तो उसके लिए तो ऑब्जेक्ट O होगा, इमेज I होगा। इसने इस पूरे को हम एक लेंस माने तो O पर ऑब्जेक्ट रखा, I पर इमेज बना। तो फॉर द कंबाइंड लेंस the object is O and image is I। कंबाइंड लेंस के लिए if resultant focal length is f, रिजल्टेंट फोकल लेंथ मान लीजिए f हो, तो 1/f बराबर मिलेगा 1/v माइनस 1/u। योर्स इक्वेशन नंबर 4। और फिर 3 और 4 को कंपेयर कर लो, तो यहाँ राइट हैंड साइड इक्वल मिल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 3 and 4 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। और ये केवल दो लेंसेज के लिए नहीं, यदि आपके पास और भी लेंसेज कॉन्टेक्ट में है तो इसको एक्सटेंड कर लीजिए इस फार्मूले को। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिल जाएगा। यू मस्ट पुट द साइंस ऑफ द फोकल लेंथ f1 एंड f2 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। दोनों ये कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों पॉजिटिव हो गए। दोनों के दोनों कॉन्केव लेंसेज हैं, तो दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन एक कॉन्केव है, एक कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा कॉन्केव है तो निगेटिव हो जाएगा। यानी पूरे साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ से सिंस 1/f1 इज T1 पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस, 1/f2 इज P2 पावर ऑफ द सेकेंड लेंस, तो 1/f क्या हुआ, and therefore 1/f is the P रिजल्टेंट पावर। ये तो वही रिजल्टेंट पावर हो गया। ठीक है, तो
कंबाइंड लेंस का पावर P बराबर होता है P1 प्लस P2, सीधे सीधे उनके पावर का सम। तो रिजल्टेंट पावर या इक्विवेलेंट पावर या नेट पावर देगा। यहाँ पर भी आपको पूरे साइन यूज करने हैं। कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव होता है, इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। ठीक है, तो बच्चों ये था कंबाइंड लेंस का या जो लेंसेज कांटेक्ट में रखे हुए उनके फोकल लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करें के लिए फार्मूला डेरिवेशन। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। रे डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रे डायग्राम समझ में आ गया, रे डायग्राम बनाना समझ में आ गया, और ये सारे पॉइंट्स की मीनिंग समझ में आ गई, तो फिर फार्मूला डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली डिराइव कर लेंगे, इजीली डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।